नमस्कार, जीएसटी में स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग प्राचीन इतिहास में आज वैदिक संस्कृति नामक टॉपिक को क्विज के माध्यम से कवर करेंगे। इससे पहले मैंने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक को खत्म किया है और हड़प्पा सभ्यता के लगभग 100 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराकर जीएसटी चैनल पर डाल दिया है। आप पढ़ना या क्विज लगाना चाहें तो जीएसटी चैनल पर जाकर देख सकते हैं उन 100 क्वेश्चन को। चलिए हमारा आज का क्विज शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तीसरा ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन पहला सही होगा, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक काल जो है वो दो भागों में विभाजित है। पहला है ऋग्वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इन चारों में से उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तीसरा ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दूसरा सही होगा, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। मैंने पहले भी बताया कि वैदिक काल को जो है दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तीसरा क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2009 में पूछ चुका है। पहला ऑप्शन है वीर या योद्धा। दूसरा ऑप्शन है श्रेष्ठ या कुलीन। तीसरा ऑप्शन है यज्ञकर्ता या पुरोहित। चौथा ऑप्शन है विद्वान। ऑप्शन दूसरा सही होगा, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द अर्ध धातु से बना है जिसका अर्थ है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। मैक्स मूलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है। आर्यों द्वारा जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है, या आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह एसएससी 2001 में पूछ चुका है। पहला ऑप्शन है वे संस्कृत बोलते थे। दूसरा ऑप्शन है वे घुड़सवारी किया करते थे। तीसरा ऑप्शन है वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। चौथा ऑप्शन है वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ऑप्शन चौथा सही होगा, वह वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलत है। प्रारंभिक आर्य जो थे वह नगरों में निवास नहीं करते थे। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इन चारों में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? पहला ऑप्शन है जौ। दूसरा ऑप्शन है गेहूँ। तीसरा ऑप्शन है चावल। चौथा ऑप्शन है तंबाकू। ऑप्शन 4 सही होगा, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। परवर्ती वैदिक साहित्यों में अनाजों जैसे गोधूम, गेहूँ, व्रीहि, चावल आदि की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधियों और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है यजमान। दूसरा ऑप्शन है श्रमण। तीसरा ऑप्शन है अथर्वण। चौथा ऑप्शन है श्रेष्ठिन। ऑप्शन दूसरा सही होगा, श्रमण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को ब्राह्मण नाम से, यहाँ श्रमण दिया है, जाना जाता था। श्रमण नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। पहला ऑप्शन है शतपथ। दूसरा ऑप्शन है अथर्ववेद। तीसरा ऑप्शन है शुल्क सूत्र। चौथा ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन तीसरा सही होगा, शुल्क सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्क सूत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद। दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद। तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद। चौथा ऑप्शन है सामवेद। ऑप्शन पहला सही होगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? पहला ऑप्शन है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। दूसरा ऑप्शन है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक। तीसरा ऑप्शन है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। चौथा ऑप्शन है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। ये पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ
का क्रम, मतलब कौन सा ग्रंथ कब लिखा गया उस हिसाब से उसका क्रम। तो ऑप्शन सही होगा पहला ऑप्शन सही होगा वेद, पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। ऑप्शन चौथा सही होगा 4, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये कीजिए अभी यहीं पे समाप्त होती है। इसका वैदिक सभ्यता से लगभग 120-130 क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराने हैं और डेली के 10-10 क्वेश्चन ही मैं सॉल्व करा के डालूंगी इस पर। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाता है, बट आपके एक लाइक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बहुत बढ़ता है आगे मेहनत करने के लिए, आगे और भी कुछ अच्छी चीज़ें डालने के लिए। तो धन्यवाद, जय हिंद।